डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल जो है वो अपने बयानात के जरिए इंडियन गवर्नमेंट के पैरों के नीचे से ज़मीन को सरकाते रहते हैं। पहले उन्होंने, अगर आपको याद हो, जून में चंद तैयारों का जिक्र किया, जुलाई में तैयारों की तादाद 5 हो गई, अगस्त के अंदर तैयारों की तादाद 6 हो गई और सितंबर के अंदर तैयारों की तादाद जो है 7 हो गई। अब नवंबर है, तैयारों की तादाद 8 हो गई है। कल उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब, ये जो इंडिया पाकिस्तान की जंग है इसको मैंने ट्रेड के हथियार से रोका, और साथ उन्होंने ये कहा कि 7 तैयारे मार गिराए गए थे जबकि 8वां तैयारा हार्डली वुंडेड था, यानी शदीद जख्मी था। आप उसको भी गिराया जाने वाले तैयारों में शुमार करें। ये जो ट्रंप के अल्फाज हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि उसने कहा कि आप 8 तैयारों को ही तबाह समझें। इसका मतलब ये है कि अमेरिका इस सूरत हाल पर जो कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डेवलप हो चुकी है उस पर नजर रखे हुए है। लिहाजा 60 मिनट्स यानी सीबीसी के प्रोग्राम में इंटरव्यू जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के हवाले से एटॉमिक टेस्टिंग का जिक्र किया था, वो इनफैक्ट इसी बात की तरफ इशारा था कि वो इंडिया को इस बात को कन्वे करे कि पाकिस्तान को हल्का लेने की गलती ना की जाए। और उसके साथ साथ ये पैगाम देना भी मकसूद था कि पाकिस्तान का जो तैयारी है वो ना सिर्फ मुकम्मल है बल्कि पाकिस्तान का रद्द अमल इस मर्तबा पहले से ज्यादा होगा। अब इस बैकग्राउंड के अंदर ये सवाल जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया कि क्या मोदी वाकईतन जंग चाह रहे हैं या ऑपरेशन सिंदूर से पहले यानी पहलगाम वाक़े के बाद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ जंग चाहते थे, तो इस हवाले से मैं चंद अहम तरीन जो शवाहिद हैं वो आपके सामने पेश करना चाहता हूं। राजनाथ सिंह जो कि भारत के वजीर दिफा हैं, उन्होंने 2 दिन पहले एक तकरीब से खिताब करते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि पहलगाम वाक़े के फौरी बाद उन्होंने बतौर वजीर दिफा तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को एक इजलास के लिए वजारत दिफा तलब किया, और वजारत दिफा में तलब करने के बाद राजनाथ सिंह ने उनसे पूछा कि क्या पहलगाम वाक़े के बाद ये वो वक्त नहीं है जब इंडिया को पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मुबैना नेटवर्क्स को निशाना बनाना चाहिए? क्या भारतीय फौज पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है? इस पर राजनाथ सिंह के बकौल तीनों जो उनकी फौजी सरबराह हैं उन्होंने अपनी आमादगी और अपनी रेडीनेस का इजहार किया, ये कहते हुए कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह के मुताबिक उन्होंने उसी वक्त तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को अपने साथ लिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आए और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आकर उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा कि अब ये टाइम है कि हमें पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, और फौजी सरबराह मेरे साथ मौजूद हैं और वो इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाना चाहिए। यानी राजनाथ सिंह ये बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की ये कॉल नहीं थी कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाए, यानी नरेंद्र मोदी जो है वो पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किसी कार्रवाई के बारे में, यानी इस तरह की कार्रवाई कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए या पाकिस्तान की इंटरनेशनल फ़ज़ाई हदूद को की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी तरह का जवाब दिया जाए, ये पहला इसका एस्पेक्ट है। दूसरा, पहलगाम वाक़े के बाद एक जानिब तो मुख्तलिफ मीटिंग्स की नरेंद्र मोदी ने अपने फौजी सरबराहान के साथ, अपनी जंगी काबीना के साथ, लेकिन उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी आरएसएस के सरबराह के साथ। और आरएसएस के सरबराह के साथ होने वाली इस मुलाकात में आरएसएस के सरबराह नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह मौजूद थे। इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का हतमी फैसला किया गया और आरएसएस यानी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के मुताबिक नरेंद्र मोदी को राजनाथ सिंह और अमित शाह और आरएसएस के सरबराह इन तीनों ने मिलकर मोदी को प्रेशराइज किया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब मैं आपके सामने चंद तज्जिया निगारों या इदारों की आरा पेश करता हूं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस।
ये एक थिंक टैंक है और इस इदारे ने अपने तज्जिये में लिखा है, मोदी हुकूमत ने भारत के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को अपनी अव्वलीन खारजा पॉलिसी बनाया और इस तनाजुर में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ को इख्तियार किया। जबकि ये जो है यूरेशिया रिव्यू का तज्जिया है, मूडीज़ इंडिया इज रीसेटिंग पावर एंड वॉरफेयर कैलकुलेशंस, यानी मोदी हुकूमत जो है वो ताकत को असर नौ तरतीब देते हुए जंग के इम्कानात का जायजा ले रही है। इस मजमून में लिखा गया है कि मोदी की तरफ से देर से रद्द-ए-अमल की पॉलिसी इख्तियार करने का ऐलान खतरे की कीमत बढ़ा देता है और पाकिस्तान के लिए मौक़ों को कम कर देता है। अल जज़ीरा ने अपने तबसरे में कहा, भारत ने हालिया ऑपरेशन के बाद ताकत दिखाने की कोशिश की मगर हकीकत में वो कमज़ोर पड़ गया। ब्रुकलिन इंस्टीट्यूशन के तज्जिये में लिखा गया है, लेसन फॉर द नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर। भारत ने मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के खिलाफ अस्करी ऑपरेशन की तैयारी की है और मोदी की क़यादत में भारत मज़ीद जारहाना मूड में जा सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाएगा। ये जो है ना पोस्ट वॉर सिनेरियोज के अंदर ये आर्टिकल्स लिखे गए। अब ये सवाल कि क्या अब मोदी जंग चाहते हैं, चाहते थे वाला पॉइंट मैंने आपकी खिदमत में रख दिया, अब चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल जंग शुरू करना पसंद करेंगे, अगरचे राजनाथ सिंह ने जो कि भारतीय वजीर दिफा हैं, उन्होंने अपनी नैरेटिव बिल्डिंग में और भारतीय फौज को ऑपरेशनल मोड में लाकर इनफैक्ट विल ऑफ वॉर को डेवलप किया है इंडियन आर्मी के अंदर। लेकिन इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो इनफैक्ट विल ऑफ वॉर के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। और चूंकि मोदी ने एक शाइनिंग इंडिया का नैरेटिव को डेवलप किया था और जिस तरह ये बात कही जाती है कि जंग शुरू करना आपका इख्तियार होता है, जंग कैसे खत्म की जाएगी ये आपके इख्तियार में नहीं होता। पुतिन ने जिस वक्त यूक्रेन के खिलाफ जंग का आगाज किया था तो उसका यह मानना था कि एक हफ्ते के अंदर ये यूक्रेन की जंग को हम खत्म कर देंगे। लेकिन अब 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, ना पुतिन ने वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स जो यूक्रेन की जंग के लिए उसने सेट किए थे हासिल किए हैं और ना ही इस जंग का इख्तिताम हुआ है। और रशिया एक बड़ी मिलिट्री पावर है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। लिहाजा मैं अगर आपसे ये कहूं कि इंडिया किसी महदूद अस्करी कार्रवाई के लिए, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, और ये जो अस्करी कार्रवाई है ये सरक्रीक या लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द ही होगी, वहां तक ही महदूद रहेगी, तो इस बात का इम्कान तो पाया जाता है। लेकिन एक फुल फ्लेज जंग ये मुझे ज़्यादा मंतकी नज़र नहीं आती। और ब्रुकिंग्स ने भी अपनी रिपोर्ट में इसी बात का जिक्र किया है कि जंगी हरबों को इस्तेमाल करना मोदी के लिए सियासी हरबा तो हो सकता है लेकिन मसाइल का हल साबित नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये तो मुमकिन नहीं है, अगर मैं इनके इस नैरेटिव की तशरीह करूं कि मोदी कल सुबह फौजों को निकालकर पाकिस्तान पर हमला कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। अलबत्ता वो जवाबी या छोटी कार्रवाइयां करते हुए अस्करी दबाव बनाकर ये बात को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जनाब मैंने पाकिस्तान के खिलाफ रिजॉल्व को दिखा दिया है और इस रिजॉल्व के ज़रिए मैंने अपने लिए ऐलान फतह किया है। यानी वो कैलिब्रेटेड पनिशमेंट की टर्मिनोलॉजी के तहत काम करना चाहते हैं। इससे आगे बढ़ने का अभी भारत का कोई इरादा नहीं है। ये बात मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस बात का इजहार करती हैं, जैसे गार्जियन ने ये बात कही है, उसके साथ अल जज़ीरा की तरफ से ये बात सामने आई है कि जिस वक्त अगर इंडियन नैरेटिव को देखा जाए, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उनका ये मौक़िफ़ है कि हम जंग जीत रहे थे। अल जज़ीरा कहता है कि अगर आप जंग जीत रहे थे तो फिर जंग रोकी क्यों?